इस समय कई स्थानों पर बेमौसमी वर्षा होने से निचले खेतों में या जिन खेतों की सिंचाई किसान पहले कर चुके वहां पर अधिक वर्षा होने की वजह से खेतों में पानी खड़ा हो गया है और उन खेतों में किसान भाइयों को पानी निकालने के उचित प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि रबी की फसलों में जैसे कि गेहूं, मटर, लाही, आलू आदि फसलों में पानी खड़ा रहने से बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए खेतों से पानी निकालने का उचित प्रबंध बहुत ही जरूरी है। मतलब ऊंचे खेतों में पानी निकालना आसान रहता है, मगर निचले खेतों में अगर पानी खड़ा हो जाए तो उसे निकालने के लिए पंपिंग सेट का सहारा भी लिया जा सकता है। और अगर पानी निकालने के बाद भी अगर फसल पीली पड़ रही हो तो 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ सल्फर का छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने गेहूं की फसल में पहली या दूसरी यूरिया डालनी हो तो आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ 3 से 5 किलोग्राम सल्फर मिलाकर डाल सकते हैं। और अगर आपने पहली या दूसरी यूरिया डाल दी हो तो आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में 3 से 5 किलोग्राम सल्फर को मिलाकर डाल देने से काफी हद तक आपकी फसल पीली होने से बच जाएगी, जिससे फसल हरी भरी रहेगी। और अगर आपने बेंटोनाइट सल्फर डालनी हो तो आप 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, पीली गेहूं की फसल को अगर ठीक ना किया जाए तो पैदावार में काफी गिरावट आ सकती है। और इस समय सल्फर को इसलिए डालना चाहिए क्योंकि एक तो ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और दूसरा ये पौधों में प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने में एक आवश्यक पोषक तत्व है, जिससे पौधा पीला नहीं पड़ता और पौधा हरा भरा रहता है। इसके अलावा सल्फर का एक और कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% को अगर आपने यूरिया मिलाना हो तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिलाकर डाल सकते हैं। और अगर इसकी स्प्रे करना हो तो आप 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो है कि गेहूं की फसल में बारिश के आने पर हमें अपने खेतों से पानी कैसे निकालना चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए। धन्यवाद।